आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आपका इस आरोग्यम कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है कि हम आरोग्यम कार्यक्रम में अलग अलग व्याधियों पे चर्चा करते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी कैसे रहे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उसी लिए हमारे साथ कोई डॉक्टर्स जुड़ते हैं और हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि हम हृदय रोग पे बात करेंगे और ये जो हृदय रोग है इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है या फिर हमें ये क्यों लगा कि ये करना चाहिए। अगर आपको भी पता है कि जैसे ये जो हृदय रोग है या फिर हार्ट अटैक्स है तो ये आजकल हमारे घर तक आ गया है। मतलब आजकल हमारे घर में या फिर हमारे फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में किसी ना किसी को हार्ट अटैक होता है या फिर हम सुनते हैं कि किसी का देहांत हो गया इस हार्ट अटैक की वजह से। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अभी ओल्ड एज की प्रॉब्लम हो गई है, यंग एज में भी ये हम सुनते हैं। तो हमें लगा कि इस हृदय रोग के बारे में बात करना, उसे समझना और उससे हम कैसे बच सकते हैं इस पे ज़्यादा बात करना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मानसी। डॉक्टर अर्चना शिंदे, ऑनररी कंसल्टेंट एट बीवीजी लाइफ साइंसेज। डॉक्टर शिंदे ने स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित विद्वान पत्रिकाओं में कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर शिंदे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद अकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिकी की आजीवन सदस्य भी हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञ वक्ता की भी भूमिका निभाती हैं। जैसे कि मैम हमारे साथ है और अर्चना जी के साथ हमने बाकी भी बहुत अलग अलग विषयों पे चर्चा की है, तो हमें लगता है कि मैम बहुत अच्छी तरीके से हमें समझा पाएंगी कि ये हृदय रोग होते क्या है। जी जी, तो हृदय रोग ये टॉपिक पे शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्यों है, ये अलार्मिंग क्यों है वर्ल्ड वाइड, इसके लिए थोड़ा सा सिनेरियो हार्ट डिसीजेस के बारे में आपको एक प्रिवेलेंस जो है ये डिसीज का वो थोड़ा बताना चाहूँगी। तो ये जो आप नंबर सुनोगे तो थोड़ा सा अलर्टनेस हमारे दर्शकों को भी पहुंचना ज़रूरी है। नंबर सुन के हम लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि हर साल जो बढ़ती संख्या है हार्ट डिसीजेस की वो बहुत ही चिंताजनक है। तो 2023 में जो रिसेंट पॉपुलेशन डेटा आया है, 8 बिलियन हमारी वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है कि ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें अगर हार्ट डिसीजेस की बात करेंगे वर्ल्ड वाइड तो 620 मिलियन लोग हार्ट डिसीजेस से अफेक्ट हो रहे हैं। उसमें भी हर साल जो डेटा मिलता है, ईयरली डेटा अगर देखते हैं तो हर साल 60 मिलियन जनता हार्ट डिसीज से ग्रसित हो रही है और हमारे पास उसके नोटिफिकेशंस आते हैं कि इतने मिलियन 60 मिलियन जो लोग हैं वो हार्ट डिसीजेस से बीमार हो रहे हैं और उसका डेटा हमको अवेलेबल हो रहा है। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर। जैसे कि हमने ये डॉक्टर से डेटा देखा है या फिर सुना है, ये बहुत ही सिचुएशन ऐसी लग रही है कि मतलब जिसे हम डरावना कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये डरावनी सिचुएशन है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय भी होते होंगे या फिर उससे बचने के लिए भी कुछ होता होगा। तो डॉक्टर, जैसे कि आप हार्ट की पहले बात कर रही थी, तो हमें लगता है कि हार्ट नॉर्मली फंक्शन कैसे करता है, ये अगर हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो उनके लिए ये बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा। जी, तो हार्ट अगर बोलेंगे तो हार्ट ये लाइफ है जी। जब तक हमारा हृदय जिंदा है, हृदय चल रहा है, तब तक हम लोग वो इंसान को जिंदा मानते हैं। तो हमारे बॉडी की जो सिस्टम है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम चलाने के लिए जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक जो सबसे अविरत काम करता है वो है हार्ट, हृदय। तो ये हृदय एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा, जैसे कि ये फिस्ट है हमारी हाथ की, फिस्ट के साइज का, जो कि लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट बोन के पीछे जो हड्डियां होती है या रिब्स के
के ये होता है कैर, तो उसके अंदर ये स्थित होता है, जिसकी मेन फंक्शनिंग है या जिसका जो मेन फंक्शन है शरीर के लिए वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंपिंग करना, और वो ब्लड पूरे शरीर में पूरे शरीर के अवयवों तक पहुंचाना। तो ये हार्ट पंपिंग जो होता है ये हृदय की अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं उसका डिफरेंशिएट किया गया है, उसको एनाटॉमिकली उसके अलग अलग पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट का अलग अलग काम है जो कि हार्ट पंपिंग में ही हेल्प करता है। और ऑक्सीजनेटेड हमें पता है कि शरीर को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो टिश्यूज होती है या जो सेल्स होते हैं उनको जीवित रहने के लिए ब्लड में मिक्स जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट एक काम है, जो हार्ट जन्म से लेके मनुष्य की मृत्यु तक करते रहता है। तो ये पंपिंग एक्शन जो हार्ट की है वो अलग अलग, जो हमने हार्ट के अलग अलग डिफरेंशिएट जैसे किया है एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन, उसमें हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। 4 चेम्बर्स अगर है तो राइट साइड में राइट एट्रियम ऊपर की तरफ, राइट वेंट्रिकल जो नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे 4 चेम्बर्स होते हैं जिसमें से होके गुजर के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो शरीर के पूरे अवयव तक आर्टरीज के थ्रू शरीर की लास्ट मतलब हमारे पैर के नाखून तक या ऊपर अगर बोलेंगे तो मस्तिष्क तक, ये पूरे अवयव तक पहुंचाने का काम हार्ट करता है। तो ये पंपिंग एक्शन कंटिन्यू चलते रहती है, जो कि हम हार्ट बीट हम सुनते हैं या हम हृदय की जो गति होती है या पाल्पिटेशन बोलते हैं, तो ये हृदय की गति ये पंपिंग एक्शन से हमको मिलती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स में जो ऑक्सीजन मिलता है तो ये एट्रियम से वेंट्रिकल तक जाता है, वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेता है, फिर लंग्स से लेके ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो ये आर्टरीज से पूरे शरीर तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है पूरे शरीर के अवयव तक। फिर जो सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है और वेस्ट मटेरियल, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेंस की जो वेसल्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक आर्टरीज और वेंस। तो आर्टरीज जो होती है ब्लड वेसल्स, या हम लोग जनरल भाषा में अगर बोलेंगे तो ये एक पाइपलाइंस है, शरीर की पूरे शरीर में फैली हुई पाइपलाइंस है अलग अलग तरह की। तो एक होती है जो ऑक्सीजन कैरी करने वाली पाइपलाइन और एक दूसरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित पाइपलाइन जो ब्लड कैरी करती है ये गैसेस कंटेंट करके। तो जो वेंस होते हैं, तो आर्टरीज जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है पूरे शरीर तक, और जो शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है या टिश्यूज का जो वेस्ट पार्ट है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है टुवर्ड्स द हार्ट वेंस की हेल्प से। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया कंटिन्यू चालू रहती है। लंग्स के हेल्प से ऑक्सीजन मिलते रहता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंस से हार्ट तक आते रहता है, फिर उसका प्यूरिफिकेशन होके फिर से वो लंग्स से पूरे बॉडी तक जाता है। सो ये कंटिन्यू प्रक्रिया है जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पंपिंग एक्शन से ये अविरत काम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शरीर का जो मनुष्य शरीर का जो अवयव है वो हार्ट है, और ये इस तरीके से काम करता है। जी धन्यवाद डॉक्टर, आपने काफ़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये बताया, क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ते भी थे कि हार्ट कैसे काम करता है तो यूजुअली बहुत सारे बच्चे भी होंगे कि ऐसे सोचते हैं कि चलो यार ये तो ऑप्शन के लिए डाल देंगे तो अभी ऐसे समझ में आता है कि ये ऑप्शन में डालने की बात नहीं है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जी तो डॉक्टर जैसे आप अभी बात कर रही थी तो हम मतलब मैं ये ऐसा एक सोच रही थी कि पहले तो हम जब बचपन में सुनते थे तो किसी के दादा को हार्ट अटैक हुआ या नानी को हार्ट अटैक हुआ, ऐसे मतलब थोड़े एल्डरली एज में सुनते थे। लेकिन आजकल तो अभी हम ऐसे देख रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स भी है जैसे कि जिनको में भी ऐसे कह सकते हैं कि हार्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, जैसे कि डॉक्टर नीतू मांडके जी मतलब नीतू मांडके सर है, तो वो तो हार्ट सर्जन थे, इतने हार्ट
तो उनको तो हार्ट की पूरी जानकारी थी, फिर भी उनका देहांत इसी वजह से हुआ। जी। उसी के साथ साथ हमने आजकल तो ये भी सुना है बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो कि बहुत। यूजुअली फिट रहते हैं, हाँ। तो क्योंकि उनको उनके प्रोफेशन के हिसाब से फिट रहना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ ना कुछ हृदय रोग हो जाता है, या फिर इवन एथलेटिक्स। जी। तो मतलब इतने एथलेट्स हैं, तो ये सब अच्छा होने के बावजूद भी वो हार्ट अटैक के तरफ कैसे बढ़ जाते हैं? बराबर। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर बिल्कुल, बताएंगे बिल्कुल। तो। देखिए, जो हार्ट की बीमारी बोलते जी। हैं, लोगों को बस एक ही फ्रेज मालूम है, हार्ट अटैक। जी। ठीक है, तो हार्ट की बीमारी मतलब हार्ट अटैक, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके। हार्ट की बहुत सारी अलग अलग डिफॉर्मिटीज है या बीमारियां है जो कि लोगों को मालूम नहीं होती है, ये जी। डिफरेंशिएट नहीं होती है। तो फंक्शनल मतलब कि काम करते हुए हार्ट को होने वाली बीमारियां ये फंक्शनल में जाती है, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जो कि जन्मजात भी हो सकती है, जैसे कि जन्म के बाद छोटे बच्चों में हार्ट डिसीज है, Okay. जिसमें बहुत कॉमनली देखा गया है कि वॉल्व रिप्लेसमेंट बच्चों में करते हैं, पेसमेकर डालते हैं। तो ये फंक्शनल, ये एनाटॉमिकल हार्ट डिसीजेज है। Okay. तो स्ट्रक्चर में, जब हार्ट के स्ट्रक्चर में जन्म जाती या फिर उम्र के बढ़ते समय अगर कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं या नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं रहता है, जी। तो उसमें जो आता है वो एनाटॉमिकल हार्ट डिसीजेस हम लोग बोल सकते हैं। और हृदय का जो स्पंदन होता है या पंपिंग एक्शन होती है, ये पंपिंग एक्शन जहाँ पे नॉर्मली पंप नहीं कर पाती, वहाँ पे जो डिसीजेस की शुरुआत होती है उसे हम लोग फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल डिसीजेस बोलते हैं, जो कि फंक्शनिंग में होते हैं। तो यूजुअली आपने जो मुझे पूछा है कि हमारा सिनेरियो हार्ट डिसीजेस का, तो ये कॉमनली देखा गया सिनेरियो है कि हम लोग भी जब बचपन में सुनते थे कि उम्र के साथ होने वाली जो बीमारी है वो है हार्ट, जी। तो हम लोग टेंशन भी नहीं लेते थे कि चलो ये बढ़ती उम्र में होने वाली बीमारी है। लेकिन आज ये सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे या पढ़ोगे तो आए दिन एवरी अल्टरनेट डे हार्ट डिसीज से होने वाली मौत के जो केसेस है काफी बढ़ रहे हैं, और वो एज रिलेटेड भी नहीं है। रिपोर्टिंग में ये भी जब देखते हैं, अभी तो मीडिया है, हमको लेटेस्ट अपडेट, डे टू डे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है वर्ल्ड वाइड। तो ये भी हम लोग सुनते हैं कि 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। अभी तो रिसेंटली स्कूल गोइंग बच्चों में भी रिपोर्ट हो रहा है कि हार्ट अटैक हो गया। तो ये हार्ट अटैक क्या है, बराबर है। तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट के बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्यों? क्योंकि ये जब होता है तो शरीर, या अगर आपको टाइमली ट्रीटमेंट अगर नहीं मिलती है, तो वो इंसान को लाइफ गंवाना पड़ता है। दैट इज लाइक अ फ्यूज ऑफ द बॉडी, जो कि फ्यूज चला गया तो लाइट तुरंत चली जाती है, और वो रिकवर होना बहुत मुश्किल है। तो ये शरीर का एक फ्यूज की तरह काम करने वाली चीज है या होती है। तो हार्ट अटैक इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि मैक्सिमम हमने जो भी सुना है या लेमैन्स लैंग्वेज में, तो एक ही है, एक तो कैंसर से मर रहा है या फिर हार्ट अटैक से मर रहा है। ये दो ही कॉमनली सुने हुए जो मॉर्टेलिटी के कारण हम बताते हैं, वो कॉमनली यही लोग सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली हार्ट से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे डिसीजेज है जो कहीं पे जाके सबसे एंड में जो होता है या लोगों तक पहुंचता है वो है हार्ट अटैक। लेकिन हार्ट की बहुत सारी पैथोलॉजीज बहुत पहले से शुरू होके फिर कभी तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन वो अलार्मिंग साइंस हमें पता नहीं चलती है या लोगों को पता नहीं रहती कि अच्छा ये रिलेटेड है हार्ट अटैक से होने वाली। खान पान की चीजें हैं छोटी छोटी, तो ये सब एक दिन में होने वाला नहीं है हार्ट अटैक। या आप बोलोगे कि 15 साल के बच्चे को हुआ है, लेकिन ये भी वो बॉडी के रिलेटेड जो कॉम्पोजिशन है, उसका फंक्शनिंग कैसा है, उस हिसाब से हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक ये सबसे लास्ट में होने वाली पैथोलॉजी है, जिसके कारण लाइफ कॉस्ट करता है, और फिर वो हाईलाइट हो जाता है कि वो इंसान हार्ट अटैक से गया है या उसको हार्ट अटैक हुआ है। तो ये मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि हार्ट अटैक आज जो बहुत ही अलार्मिंग है, या हम लोग जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, ये ना कि कोई एज से सीमित रहने वाली बीमारी आज के सिनेरियो में नहीं रही है। ये स्कूल गोइंग बच्चों में से होते हुए ये ओल्डर एज तक किसी को भी आजकल ये डिसीज हो रहा है, या ये एक मोर्टेलिटी का कॉमन कॉज हमने देखा गया है। तो इस पे हमें बहुत डिटेल जानकारी होना या अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी, धन्यवाद डॉक्टर।
और जैसे अभी डॉक्टर हमारे साथ बात कर रही थी, तो हमें लगता है कि ये जो हमारी हार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो हमारी श्रृंखला है, या फिर हृदय रोग के बारे में जो प्राप्त करने की श्रृंखला है, ये हम जारी रखेंगे। और अगर आपके मन में इसी हार्ट अटैक को लेकर या फिर हृदय रोग को लेकर कोई भी सवाल अगर आप दर्शकों के मन में आ रहा है, तो आप हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की तरफ से हम ये ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि हम उनके जवाब देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, आप जब अभी बात कर रही थी, आपने कहा कि हार्ट अटैक ही सिर्फ हृदय रोग नहीं है जी। तो कौन क्या क्या आता है फिर हृदय रोग में? जी, तो मैंने जैसे बताया है कि हार्ट के जो बीमारियां है वो जी। फंक्शनल और एनाटॉमिकल, जी। ये दो तरीके से, या फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, इस तरीके से हम लोग उसको देखते हैं। जी। तो जो एनाटॉमिकल होती है, मतलब स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज होता है तो उससे होने वाले जो चेंजेस है बॉडी में, या उससे होने वाली जो बीमारी है वो एनाटॉमिकल हार्ट डिसीजेज में यूजुअली इसमें जन्मजात, फॉर एग्जांपल बच्चों में जब बच्चा जब जन्म से जब माँ की पेट में रहता है तो जो वॉल्स होती है, छोटी छोटी जो चेम्बर्स मैंने बताए हैं, आर्टरी, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, दो साइड के, वो चेम्बर्स में हार्ट जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो चेम्बर्स होते हैं, उसमें वॉल्स होती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एक रूम है जिसको दरवाजा है, जो अंदर आने के लिए बाहर जाने के लिए खुलता है और बंद होता है, वैसे ही छोटी छोटी वॉल्स हमारे हार्ट में रहती है, जो 4 प्रकार की वॉल रहती है। ये क्या करती है कि अगर आर्ट्रियम से ब्लड आ रहा है वो वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वहां से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वो लोअर वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहां से लोअर वेंट्रिकल में लेफ्ट जाएगा, फिर वहां से पूरे शरीर में। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है तो ये बैकवर्ड भी जा सकता है। ओके। तो ये बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो ये जो वॉल्स होती है ये काम क्या करती है कि जैसे एक बार ब्लड आ गया, लोअर चेंबर में आ गया, तो ये ऊपर ना जाए, अपर चेंबर में ना जाए, इसलिए ये झड़पें अपने आप शट डाउन होती है। इट इज नॉर्मल एक्शन ऑफ द बॉडी। उसे हम लोग कहते हैं कि वॉल्व कोलैप्स एंड रिलीज। तो ये भी एक्शन कंटिन्यू होते रहती है। जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट की होती है तो ये इलेक्ट्रिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली चार्जिंग होने वाली एक प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है, जो कि कंट्रोल करती है ऑक्सीजन। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जा, ये चैम्बर से ये चैम्बर तक जाने तक ये बाजू वाला चैम्बर खाली रहेगा, ऐसे नहीं है। कंटिन्यू साइमल्टेनियसली होने वाली ये प्रोसीजर है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वो जाएगा। तो ये कंटिन्यू साइमल्टेनियस होने वाली प्रोसीजर शरीर में कंटिन्यू चालू रहती है। तो ये वॉल्स जो होती है, ये वॉल्स कभी कभी बच्चों में जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो ये वॉल्स बंद होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो होती है, ये वॉल्स बंद होती है। लेकिन जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जोर से रोता है, उसके बाद ये जो झड़पें है वो ओपन होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं बच्चे को रोने दो, रोने दो। प्राइमरी सबसे पहली जो क्रिया है वो शरीर की होनी चाहिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो जोर से रोना चाहिए, ताकि वो प्रेशर जब लेता है, जो ऑक्सीजन वो लेता है, उसके लंग्स जो फूल के बड़े हो जाते हैं, तो उससे ये जो झड़पें होती है हार्ट की वो खुलती है और नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है हार्ट का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये झड़पें पूरी तरह से खुलती नहीं है, ये आधी खुलती है। तो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में, जो आने वाला ब्लड और जाने वाला ब्लड ये मिक्स हो जाता है, और जिसके कारण फिर साइनोसिस या पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, ये सब अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये हार्ट की वॉल्व्यूलर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, जिसे हम लोग एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो ये हुआ एनाटॉमिकली हुआ। फिर दूसरी चीज है कायोमार्डाइटिस, या हार्ट्स की लेयर होती है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो जो परतें होती है, अगर उसमें कुछ सूजन आती है तो ये एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। कभी कभी ये जन्मजात भी होते हैं, जिसमें कि वेंट्रिकल्स साइज में बड़ा हो जाए, एट्रियम एक चेम्बर बड़ा हो, एक चेम्बर छोटा हो। तो ये एनाटॉमिकल अलग अलग डिफॉर्मिटी से होने वाले अलग अलग डिसीजेज है। फिर फंक्शनल डिसीजेज की अगर बात करते हैं तो पंपिंग एक्शन अगर नॉर्मल नहीं होती, अभी ये पंपिंग एक्शन नॉर्मल ना होने के लिए भी काफी कारण है, जिसके कारण फिर ये एंड इफेक्ट दिखता है कि उसकी पंपिंग एक्शन कम होती है। तो इसमें है कि जो मसल्स है अगर वो वीक है, या मसल्स को
प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही है, या वेन्स जो ब्लड को सप्लाई हार्ट को सप्लाई कर रही है ब्लड, वो वेन्स में या आर्टरीज में अगर कुछ फैट्स डिपॉजिट हो गए या उसकी ल्यूमेन इंटेक्ट अगर नहीं है, तो जो मसल्स को, हार्ट मसल्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है वो पूरी तरीके से मिलता नहीं है, और वहां पे फिर जो बॉडी का या हार्ट का वेंट्रिकल से जो ब्लड शरीर के बाहर पूरी अवयव तक जाने वाला है वो पूरी तरीके से अगर बाहर नहीं जा रहा है, कुछ प्रमाण में अगर वो अंदर ही रह रहा है, तो उससे वो हार्ट पे सूजन आ जाती है। फिर उसको हम लोग हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, हार्ट की हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों में इफेक्ट होता है। तो ये ऐसे अलग अलग हार्ट की अलग अलग बीमारियां हैं जो कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन से होती है। उसमें से ही एक जो है ये हमने कार्डियक अरेस्ट या हम लोग कार्डियक हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्ट ऐसा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फंक्शनल, जैसे कि ये वेसल्स बढ़ रही है, ये वेसल्स जब काम करती है तो हमारा जो अलग अलग फैक्टर्स है, इसमें जेनेटिक एक फैक्टर है जो कि परम फैमिली से आई हुई या माता पिताजी से आने वाली ये कुछ बीमारियां है, जिसमें हार्ट डिसीज इज वेरी कॉमन। जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें हिस्ट्री देते हैं पेशेंट। हार्ट ब्लड प्रेशर जो कि हार्ट से रिलेटेड एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्डिनल चेकअप होता है, तो ब्लड प्रेशर ये जेनेटिक आने वाली एक बीमारी है। दूसरी चीज, अगर खान पान में अगर देखेंगे, जो हेवी अल्कोहल कंजम्पशन है, हेवी फैट खाने वाले जो लोग हैं, या फिर जो नॉनवेज बहुत ज्यादा, जो फैटी कंजम्पशन वाले जो लोग हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, जिनकी एक्सरसाइज रेगुलर है नहीं, या फैटी जो कि ओबेज पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली अभी ये सिनेरियो भी है कि आजकल ये भी नहीं रहा है कि मोटे ही पेशेंट को होगा, जो पतले है या जिनकी हेल्थ अच्छी है या मेंटेन है, उनमें भी ये हार्ट डिसीज देखे गए। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस फैक्टर एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हम लोग बोलते, तो ये सब कहीं ना कहीं जाके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करता है या वेसल्स पे इफेक्ट करता है। वहां पे फैट डिपोजिशन होके जो ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल्स तक होना चाहिए प्रॉपरली होता नहीं है, और अचानक से जो ये ल्यूमेन अगर छोटी पड़ गई, वहां पे अगर कुछ क्लॉट्स जम गया, जो फैट के होता है वो छोटे छोटे क्लॉट्स ये आर्टरीज में जमा होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो फट जाता है। तो ये फट जाएगा तो वो क्या करेगा, वहां पे ब्लड क्लॉट होगा, और वहां पे फिर मसल जो होती है हार्ट की, वो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाता है, एंड सडनली पेशेंट का अरेस्ट बैठता है या उसको पेन होके हार्ट पंपिंग या वो मसल डेथ हो जाती है। क्योंकि अगर देखेंगे नॉर्मली तो ब्रेन डेड बोलते हैं या हार्ट अटैक, तो गोल्डन आवर्स हम लोग देखते हैं कि अगर आप बहुत सही समय पे अगर पेशेंट हमारे तक पहुंचता है तो हम लोग ये बीमारी रिवर्ट कर सकते, पेशेंट को लाइफ एक्सटेंड कर सकते। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि टिश्यू को अगर 1 मिनट के बाद या 3 मिनट तक अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो वो टिश्यू डेड हो जाता है। तो यही चीज होती है हार्ट अटैक में भी। तो ये अलग अलग तरीके के जो डिसीजेज मैंने बताए हैं, ये सब हार्ट के जो फंक्शंस है और हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से होने वाले अलग अलग डिसीजेज है। जी धन्यवाद डॉक्टर। तो मुझे लगता है कि जो अगर कोई भी हमारे दर्शकों में से अगर कोई मेडिकल में जाना चाहता है या फिर कोई अभी साइंस की पढ़ाई कर रहा है, तो ये ज़रूर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव उनके लिए रहा होगा। उसी के साथ साथ जो घर में है या फिर जो अपने हार्ट का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा ये आज की श्रृंखला का ये एपिसोड एक रहा। तो डॉक्टर, आपने आपका बहुत कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया और हार्ट की ये बहुत अच्छी तरीके से बहुत सरल भाषा में हमारे दर्शकों तक ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मानसी। तो हम डॉक्टर से पुनः एक बार मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।